मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पेलियो बॉटनी में जो हमारे कई जीनस हैं कोर्स में, उनमें से पहला जीनस है राइनिया। इसके बारे में बात करेंगे। राइनिया जो है ये एक टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट है ये। इसकी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और जनन किस प्रकार से होता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट था राइनिया के अंदर, वो अनुपस्थित होता था इसके अंदर। यहाँ पर प्रकंद पाया जाता था और जो एरियल शूट्स थी, वायवीय शाखाएं जो हैं, वो द्विभाजी रूप से शाखित होती थीं। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकंद में जो है वो राइजोम पाया जाता था, राइजोइड्स पाए जाते थे। पत्तियाँ इसमें अनुपस्थित होती थी। जो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है वो किर्स्टन और लैंग ने इनके राइनी नामक स्थान से इनको प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम राइनिया रखा गया। अब तक इसमें केवल दो जातियां, राइनिया मेजर और राइनिया गायनी वोगानी मालूम है, ज्ञात हैं। दोनों जातियों के जो जीवाश्म हैं वो मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्ण पादप काय के रूप में प्रिजर्व पाए गए। पूरे के पूरे पादप काय इनके जीवाश्म के रूप में मिले। इस बात के भी कई प्रमाण हैं कि राइनिया के जो पौधे हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी के निकट की पीठ में भूमि में उगते थे। राइनिया का जो पादप काय है वो बीजाणुद्भिद होता था। इसकी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, बाह्य संरचना की, तो दोनों जो जातियां थीं इनके पादप काय शाकीय थे। जो राइनिया मेजर था इसकी ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर तथा वायवीय अक्ष का व्यास 1.5 से 6 मिलीमीटर तक होता था। और जो दूसरी जाति है गायनी वोगानी, उनके बीजाणुद्भिद अपेक्षाकृत छोटे होते थे और इनके वायवीय अक्षों की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक तथा व्यास करीब 1 से 3 मिलीमीटर तक का होता था। दोनों जातियों के बीजाणुद्भिद एक द्विभाजी शाखित जो विसर्पी प्रकंद है, क्रीपिंग राइजोम इनका होता था, उससे ऊर्ध्व वायवीय शाखाओं में विभेदित रहते थे। तो दो तरह से थे इनमें वायवीय शाखाएं थी जो कि द्विभाजी रूप से शाखित रहती थी। वायवीय शाखाएं भी विसर्पी शाखाओं के समान द्विभाजी थी, तो दोनों ही शाखाएं जो हैं द्विभाजी थी। विसर्पी प्रकंद में जिस स्थान पर वायवीय अक्ष उपस्थित थे, उसी स्थान में प्रकंद की निचली सतह पर अनेक एक कोशिकीय राइजोइड्स गुच्छे के रूप में पाए जाते थे। तो ये राइजोइड थे जो कि गुच्छे के रूप में पाए जाते थे। दोनों ही जातियों में जड़ें पूर्णतया अनुपस्थित थीं। जो राइनिया मेजर है इसकी वायवीय शाखाएं बेलनाकार द्विभाजी शाखित व पत्ती रहित थीं, जबकि गायनीय वोगानी जो है उसके प्रकंद तथा वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं या एडवेंटिशियस ब्रांचेस, इस प्रकार से ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस इस पर पाई जाती थी। दोनों जातियों में वायवीय शाखाओं के शीर्ष नुकीले तथा कायिक थे और जब उनमें जनन का काम होता था तब उसके ऊपर पियर शेप्ड बीजाणुधानियाँ, पियर शेप्ड स्पोरेंजियाँ हैं, वो यहाँ पर पाई जाती थी। पियर शेप्ड स्पोरेंजिया यहाँ पर पाई जाती थी। राइनिया गायनी वोगानी में उपस्थित अपस्थानिक शाखाएं कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के प्रोलिफरेशन से विकसित हुईं। इन शाखाओं का संवहन संपूल मुख्य अक्ष के संवहन पूल से जुड़ा हुआ नहीं था। ये शाखाएं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सहायता करती थी। अब इसके हम आंतरिक संरचना की बात करें, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो वायवीय अक्ष तथा प्रकंद, इनकी आंतरिक संरचना दोनों की एक समान थी। इनमें जो क्षेत्र दिखाई पड़ते थे, सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस उपस्थित रहती थी। ये एक स्तरीय होती थी। इनकी बाह्य कोशिका भित्ति पर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती थी। वायवीय अक्ष की बाह्य त्वचा पर अनेक रंध्र भी पाए जाते थे। स्टोमेटा इस पर उपस्थित थे। प्रत्येक रंध्र
जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनके रंध्रों की भांति 2 द्वार कोशिकाएं तथा अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा हुआ होता था। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, दूसरा भाग कॉर्टेक्स, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एक चौड़ा कॉर्टेक्स पाया जाता था जो बाहरी तथा आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में विभेदित रहता था। बाहरी जो कॉर्टेक्स था वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमा कोशिकाओं की 1 से 4 परत का बना हुआ था और इंटरसेलुलर अवकाश इनके अंदर अनुपस्थित थे। इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतरकोशीय अवकाश इनमें नहीं पाए जाते थे। तो यह क्षेत्र संभवतः हाइपोडर्मिस को निरूपित करता था। आंतरिक कॉर्टेक्स गोलाकार पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित था तथा इस क्षेत्र में अनेक अंतरकोशीय स्थान उपस्थित थे। अंतरकोशीय स्थान इनर कॉर्टेक्स में पाए जाते थे। ये अवकाश बाह्य त्वचा में उपस्थित रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण से संबंधित थे। इस प्रकार की आंतरिक संरचनाएं दर्शाती है कि कॉर्टेक्स का भीतरी भाग संभवतः बीजाणुद्भिद का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था। कुछ वायवीय अक्षों के कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर तथा इंट्रासेलुलर कवक तंतु के बॉडीज़ जो है, फ्रूटिंग बॉडीज़, वो जैसी संरचनाएं भी इनमें पाई जाती थी, परंतु ये ज्ञात नहीं है निश्चित रूप से कि ये जो कवक थे ये मृतोपजीवी थे या सहजीविता इनसे इस प्लांट्स के साथ होती थी। अब हम केंद्रीय सिलेंडर की बात करें, संवहन पूल जहाँ पर उपस्थित होते थे, तो केंद्रीय सिलेंडर जो था वो प्रोटोस्टील था, ठोस रंध्र था, जिसमें केंद्रीय भाग में जाइलम और उसके चारों ओर फ्लोएम की सेल्स यहाँ पर पाई जाती थी। वाहिनिकाओं में प्राय एनुलर और स्पाइरल बैंड्स पाए जाते थे। फ्लोएम में पतली भित्ति युक्त दीर्घित कोशिकाओं की 4-5 परतें होती थीं। इन कोशिकाओं की एंड वॉल्स त्रियक थीं। कुछ वैज्ञानिकों ने फ्लोएम क्षेत्र की कोशिकाओं की पार्श्व भित्तियों में अनेक सीव लाइक सेल्स, चालनी क्षेत्र जैसी संरचनाएं देखी, परंतु इस आधार पर चालनी पट्टिका की उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जा सकती है। वायवीय अक्ष एवं प्रकंद दोनों में अंतःत्वचा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये दोनों चीज़ें उनमें अनुपस्थित थी।